पीएम मोदी को गाली देने के मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने आरोपी राजा को अरेस्ट किया। कल दरभंगा में कांग्रेस के मंच से हुआ था अपशब्दों का इस्तेमाल। राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम को गाली देने पर भड़की है बीजेपी। अमित शाह बोले कांग्रेस की राजनीति निचले स्तर पर पहुंची है। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल और तेजस्वी माफी मांगे। पीएम मोदी को गाली देना सीएम योगी ने बताया शर्मनाक, कहा कि घृणित राजनीति का जवाब जनता देगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले राहुल जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें राष्ट्रीय नेता कहलाने का हक नहीं है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले कांग्रेस गाली वाली पार्टी बनी है, राहुल के इशारे पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के नेताओं ने राजनीति के स्तर को नीचे गिराने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप साबित है, इसीलिए ये गाली गलौज पर उतर आए हैं। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तेजस्वी और वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के दावे पर दावा किया और जवाब दिया, कहा कि कई गांवों में मकान नंबर आवंटित नहीं होता है, इसलिए वोटर रोल में सांकेतिक नंबर दिया जाता है। कांग्रेस ने एक ही मकान पर नंबर 947 वोट होने का दावा किया था। बाराचट्टी विधानसभा के निदानी गांव के बूथ नंबर 161 को लेकर दावा किया था। बिहार बदलाव यात्रा में गया के वजीरगंज पहुंचे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। वोट चोरी को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा कि जब तक जिंदा हूं किसी का भी वोट छीनने नहीं दूंगी। ममता बनर्जी बोले बीजेपी का फैलाया भाषाई आतंक बर्दाश्त नहीं। चुनाव आयोग बंगाल के अधिकारों को धमका रहा है, कोई सर्वे के लिए आए तो जानकारी मत देना। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का दावा, इस बार विधानसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बीजेपी में दम है तो 50 सीट पाकर दिखाएंगे। जापान दौरे पर पीएम मोदी, टोक्यो में होटल में भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया, सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किया। प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम के हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया। 30 अगस्त तक जापान में रहेंगे पीएम मोदी। जापानी पीएम शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में रहेंगे पीएम मोदी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर एससीओ सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने विदेश यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, शी जिनपिंग और पुतिन से मिलने को उत्सुक हूं। ट्रेड वॉर के बीच भारत का बड़ा कदम, कॉटन इंपोर्ट को 3 महीने के लिए ड्यूटी फ्री किया है। एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देने के लिए बड़ा है मिशन चलाने की तैयारी। ट्रेड नेगोशिएशन के लिए जल्द भारत आएगी यूएस डेलीगेशन की टीम, सरकारी सूत्रों का दावा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, मथुरा काशी आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा संघ, कहा कि लेकिन हिंदुओं की भावना का सम्मान होना चाहिए। भागवत ने 75 साल की उम्र में रिटायर होने की अटकलों को खारिज किया, बोले ना मैं रिटायर होऊंगा ना ही किसी को रिटायरमेंट के लिए कहूंगा। आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों के सवाल पर मोहन भागवत का जवाब, कहा कि हम सलाह दे सकते हैं, फैसले खुद लेती है बीजेपी। मोहन भागवत ने जनसंख्या संतुलन को लेकर भी चिताई चिंता, कहा कि भारत के हर घर में हो 3 संतान। घुसपैठ पर मोहन भागवत की दो टूक, कहा कि डेमोग्राफी बदलना चिंता का विषय है, घुसपैठ और धर्मांतरण को रोकना होगा। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मंदी ने आरएसएस की तारीफ की, कहा कि 100 साल पूरे होने के मौके पर जो प्रस्ताव आरएसएस ने रखा है हमें अच्छा लगा। काशी मथुरा के अलावा मंदिर में शिवलिंग न ढूंढने के संघ प्रमुख के बयान पर बोले मदनी, इस मामले में हमारा नजरिया 1991 का वॉरशिप एक्ट है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल धरने पर बैठे। प्रशासन ने 1 दिन की है आंदोलन की अनुमति। आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल। मराठा को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग। कानून व्यवस्था के मद्देनजर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात। नेपाल के रास्ते जैश के 3 आतंकी बिहार में घुसे। पुलिस मुख्यालय से पूरे राज्य में हाई अलर्ट। आतंकियों के नाम और स्केच भी जारी। मोतिहारी पुलिस ने आतंकियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया। लोगों से अपील, कोई संदिग्ध दिखे तो तुरंत खबर दें। पंजाब के गुरदासपुर में आउटपोस्ट पर बाढ़ में फंसे बीएसएफ के जवानों को एयरलिफ्ट करके बचाया गया। हरियाणा के सीएम ने पंजाब के सीएम को चिट्ठी लिखी, बाढ़ से निपटने के लिए हर मदद का भरोसा दिया। लगातार बारिश के चलते उफान पर शिप्रा नदी। उज्जैन में रामघाट के पास मंदिर डूबे। लाहौल स्पीति के कोकसर में अचानक पहाड़ टूटकर गिरने से अफरा तफरी मची। पहाड़ टूटकर गिरने के चलते दहशत में आए लोग, किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। हिमाचल के मनाली में कई जगहों पर तेज बारिश। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव। पौड़ी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। शहरों के कई हिस्से पानी में डूबे। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में अलकनंदा नदी भी उफान पर। जलस्तर बढ़ने से अलर्ट जारी। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। नदी उफान पर, कई जगहों पर लैंडस्लाइड। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार चौथे दिन भी स्थगित। लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते प्रशासन ने फैसला लिया। चमोली के मोपाटा में मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात। जगह जगह जलभराव, 2 लोग लापता, परेशानी बढ़ी। राजस्थान के धौलपुर में बीती रात हुई भारी बारिश। कई
इलाकों में जल भराव हुआ। बारिश और जल जमाव की वजह से आम जनजीवन बेहाल, गलियों में भी जमा हुआ पानी। सड़कों पर पानी लगने के चलते आवाजाही में परेशानी, गाड़ियों की भी रफ्तार थमी। भारी बारिश के बाद वाराणसी में वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा, लोगों को राहत और शिविरों में भेजा गया। हरिद्वार में भी बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश के चलते कई इलाकों में लगा पानी, लोगों को आवाजाही में हुई मुश्किल। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव, संगम विहार में सड़कों पर भरा पानी, आवाजाही में परेशानी, गाड़ियों की रफ्तार भी रखी। गाजियाबाद में पुलिस से मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, पुलिस पूछताछ में जुटी। दिल्ली साइबर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फर्जी एडमिशन रैकेट का भांडाफोड़ किया। 1 करोड़ 34 लाख रुपए के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, कॉलेजों में एडमिशन कराने के लिए नाम पर ठगी करते थे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और आरोपी अरेस्ट, कोर्ट ने आरोपी को 8 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। लखीमपुर खीरी में खौफ का पर्याय बनी बाघिन को पकड़ा गया, वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद किया। गणेश उत्सव का आज तीसरा दिन, मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब, बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने भी लालबाग के राजा के दर्शन किए, दोनों ने पूजा कर आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने लालबाग के राजा के दर्शन किए, मंत्री आशीष शेलार भी मौजूद रहे। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, बप्पा की पूजा और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। ग्रो के आईपीओ को सेबी से मिली मंजूरी, सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग का हुआ रास्ता साफ। डीडीए ने प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 लॉन्च की, योजना के तहत फ्लैट्स को किफायती दामों पर बेचा जाएगा। 26 सितंबर को आवेदन की आखिरी तारीख। गेमिंग बिल के खिलाफ 30 अगस्त को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई, रमी खिलाने वाली कंपनी A23 बोली स्किल्ड बेस्ड गेम को बैन करना गलत। सिंगल चार्ज में 3 महीने तक चलेगा फोन। Realme 828 लाया है 15,000 mAh बैटरी वाला हैंडसेट। नीरज चोपड़ा अपने आखिरी प्रयास में 85.01 मीटर का थ्रो किया। जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर थ्रो के साथ डायमंड लीग का खिताब जीता। एशिया कप टूर्नामेंट को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, जापान, चीन और कजाकिस्तान की टीम, बी में बांग्लादेश, साउथ कोरिया, मलेशिया और चाइनी से ताइपे की टीम शामिल। एशिया कप में अब तक साउथ कोरिया का रहा है दबदबा, साउथ कोरिया ने सबसे ज्यादा 5 बार खिताब जीते हैं। भारत और पाकिस्तान ने 3-3 टूर्नामेंट जीते हैं। हॉकी खिलाड़ी राजेंद्र सिंह जूनियर का बड़ा बयान, कहा कि टीम की तैयारी अच्छी है, विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने का अच्छा मौका है। हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह बोले, गलती की हर गुंजाइश पर काम किया गया है, हर मैच में हमारा लक्ष्य जीतना और हावी होना होगा। एशिया कप टूर्नामेंट में आगाज से पहले हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह ने हुंकार भरी, कहा कि एशिया कप में हमारा पलड़ा भारी रहेगा, टूर्नामेंट के लिए बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों और टीमों को एशिया कप के लिए शुभकामनाएं दी है, कहा कि हॉकी एशिया कप 2025 आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। खुशी की बात है कि बिहार मेजबानी कर रहा है। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा ऐलान, कहा कि एमपी में राष्ट्रीय खेल दिवस पर 3 दिनों से खेल प्रतियोगिताएं होंगी। पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। विमेंस सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 मैच में वर्ल्ड नंबर 2 चीन की वांग जी को सीधे गेम में हराया। अनहत सिंह ने स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतकर लगाई राष्ट्रीय खिताब की हैट्रिक, आकांक्षा सालुके को हराकर बनी चैंपियन। मोहम्मद शमी ने रिटायरमेंट की अफवाहों को किया खारिज, कहा कि वनडे वर्ल्ड कप जीतना है सपना, जिस दिन बोरियत होगी खुद मैदान छोड़ दूंगा। श्रीलंका ने एशिया कप के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। वानुंदा हसरंगा की टीम में हुई वापसी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज जयंती, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने श्रद्धांजलि दी।